डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर गुलाम मुजद्दीन। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पे हम मैथमेटिक्स की फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सारे लेक्चर अपलोड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सके। डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 9.2 कर रहे हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 9.2 के जस्ट पहले 3 क्वेश्चंस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पहले 3 क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं। अगर आप लोग समझेंगे तो मेरे ख्याल में आप लोगों को 1-2 मिनट में ही समझ आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन में यह है कि फाइंड द साइन ऑफ फॉलोइंग, कि ये जो नीचे कुछ क्वेश्चन गिवन है इनके आपने साइन फाइंड करने हैं कि इनका साइन क्या हो सकता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है साइन 160। ये साइन 160 का साइन क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि जैसा कि आपके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये आपके पास फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो देखें, आप यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से लेकर यहां तक आप एंगल को लेके जाते हैं। तो ये होता है 0 से लेकर यहां तक 90 और फिर यहां से लेकर यहां तक 180 और फिर यहां से लेकर यहां तक आपके पास 270, मतलब कि 3π/2, क्योंकि ये मैंने रेडियन में लिखा है। अगर आप डिग्री में लिखते हैं तो 270 लिख सकते हैं। और एक मुकम्मल चक्कर करने के बाद अगर आप दोबारा यहाँ पे वापस आ जाते हैं तो ये हो जाता है आपके पास 2π। तो डियर स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पे चेक करते हैं कि आप लोगों को पता है कि पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, आपके पास पॉजिटिव होते हैं। इसका पूरा लेक्चर मैंने आप लोगों को पीछे दिया हुआ है कि पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में कौन से होते हैं, तीसरे में कौन से होते हैं और चौथे में कौन से होते हैं। तो चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने कैसे करने हैं। सबसे पहले तो आपने देखना है कि पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। सेकंड में क्या होता है, सेकंड में आपके पास साइन और उसका इनवर्स, आपके पास साइन और उसका इनवर्स होता है आपके पास कोसेकेंट थीटा, जो ये आपके पास होता है इसमें पॉजिटिव। थर्ड में क्या होता है, आपके पास टेंजेंट पॉजिटिव होता है और उसके अलावा उसका इनवर्स कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास cos थीटा और उसका इनवर्स सेकंड थीटा इनवर्स पॉजिटिव होते हैं। तो देखें, इसमें साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सारे नेगेटिव होते हैं। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा सारे नेगेटिव होते हैं। इस तरह cos थीटा और सेकंड थीटा फोर्थ में पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा सारे नेगेटिव होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पे पहले हमने चेक करना है कि साइन 160 का साइन क्या आएगा। तो साइन 160, देखें ये आपके पास 90 हो गया, 160 सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं पे आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन, देखें सेकंड में आएगा ना 160, तो साइन सेकंड में पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि साइन 160 का जो आपके पास साइन आएगा वो आएगा आपके पास पॉजिटिव। ठीक है, तो देखें नेक्स्ट cos 190 क्या है, 190 आपके पास आएगा। देखें यहाँ पे 180 थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में देखें क्या cos पॉजिटिव है या नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है, टेन और cot पॉजिटिव होते हैं तो cos नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि इसका जो आपके पास साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। इसके अलावा ये स्टूडेंट्स देखें टेन 115 पहले ये चेक करेंगे ये क्या है, 115 आएगा। 115 किस में आएगा, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। 180 सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 180 से पीछे क्योंकि 115 है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में देखें साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं तो टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो इसका आपके पास आएगा नेगेटिव साइन। सेकंड 245 क्या होता है, देखें 245 आपके पास 270 से कम होता है और 180 से ज्यादा होता है, तो ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब है कि सेकंड नेगेटिव होगा। और इसी तरह आपके पास देखें यहाँ पे cot 80 देखें तो ये पहले क्वाड्रेंट में आता है। 80 जब पहले क्वाड्रेंट में आता है तो डियर स्टूडेंट्स सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए इसका आपके पास आएगा साइन पॉजिटिव। और 297 आप देखें तो 297 आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर में कोसेकेंट क्या होता है आपके पास, फोर में कोसेकेंट आपके पास होता है नेगेटिव, cos और सेकंड पॉजिटिव होते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा
नेगेटिव। तो डियर स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फिल इन द ब्लैंक। आपने ये इसमें जो खाली जगह पड़ी है यहाँ पे आपने फिल करना है, चेक करना है कौन सा साइन आता है। तो साइन हमेशा साइन कोसेकेंट टेन कॉट सीकेंट कोसेकेंट, इसका मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कॉस या सीकेंट है, कौन से कॉस या सीकेंट, ये आपके पास अगर आ गया कॉस थीटा या सीकेंट थीटा और इसके एंगल में नेगेटिव आ गया तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब कि cos थीटा बन जाएगा और ये भी secant थीटा ये पॉजिटिव हो जाएंगे। इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल में नेगेटिव आता है तो वो जो नेगेटिव साइन होता है वो फंक्शन से शुरू में आ जाता है। तो देखें यहाँ पे साइन -3tan, तो देखें ये साइन 3tan लिखा हुआ है आपके पास। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या साइन बाहर आएगा या नहीं? तो देखें ये साइन फंक्शन है तो इसका साइन नेगेटिव बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कोसेकेंट -75, तो यहाँ पे क्योंकि ये ना तो कॉस है ना सीकेंट है तो इसका साइन भी बाहर आ जाएगा। इस तरह टेंजेंट का साइन भी बाहर आ जाएगा, इस तरह कॉट का साइन भी नेगेटिव बाहर आ जाएगा, इस तरह सीकेंट क्या आएगा जी, सीकेंट का पॉजिटिव हो जाएगा, इस तरह कोसेकेंट का आपके पास क्या हो जाएगा जी, आपके पास नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी करवा दिया, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि इन व्हिच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर ऑफ द एंगल लाइज, कि ये जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है ना, इसमें से जो टर्मिनल आर्म होगा, एंगल का जो टर्मिनल आर्म होगा वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो डियर स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है sin थीटा लेस देन 0 एंड cos थीटा ग्रेटर देन 0। तो sin पहले ये चेक करना है, पहले इसको चेक करना है, अगले को नहीं चेक करना। sin थीटा लेस देन 0, तो sin थीटा लेस देन किसमें हो सकता है? पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में भी sin पॉजिटिव होता है, मतलब कि नेगेटिव कहां पे होगा? तो sin थर्ड में और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो थर्ड और फोर्थ में देखें sin नेगेटिव होता है तो आप आंसर इन दो क्वाड्रेंट में से आ सकता है। अब अगली कंडीशन देखें, cos थीटा ग्रेटर देन 0, तो इन दोनों में से cos थीटा किसमें पॉजिटिव है? ये फोर्थ में, तो इसका मतलब है कि इसका जो टर्मिनल आर्म है वो आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखें, cot थीटा ग्रेटर देन 0, cot पॉजिटिव कहां पे होता है? पहले में और तीसरे में, तो आपका आंसर इन दोनों में से एक में से आ सकता है। सेकंड कंडीशन देखें क्या है कि कोसेकेंट थीटा ग्रेटर देन 0, कोसेकेंट भी पॉजिटिव हो तो यहाँ पे कोसेकेंट नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, जिसका मतलब है कि इसका आंसर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप देखें नेक्स्ट टेंजेंट थीटा लेस देन 0 एंड cos थीटा ग्रेटर देन 0। तो टेंजेंट थीटा लेस देन 0 कहां पे होता है? टेंजेंट इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, इसको छोड़ दें, इसमें और इसमें नेगेटिव होता है। सेकंड और थर्ड में, सेकंड और फोर्थ में हमारा आंसर आएगा। अगला देखें cos थीटा पॉजिटिव हो तो cos थीटा इसमें पॉजिटिव होता है, इसका मतलब है कि आपका आंसर आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट देखें secant थीटा लेस देन 0 एंड sin थीटा लेस देन 0, दोनों नेगेटिव। secant थीटा किसमें नेगेटिव होता है? secant दूसरे और तीसरे में नेगेटिव होता है। अब हमारा आंसर इन दोनों में से एक में से आएगा। अब देखें फिर है sin थीटा लेस देन 0, तो sin भी नेगेटिव हो, sin इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है, जिसका मतलब है कि आपका आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर। और नेक्स्ट देखें cot थीटा है ग्रेटर देन 0, तो cot थीटा आपके पास है ग्रेटर देन 0 आपके पास फर्स्ट में और फोर्थ में। और इसी तरह आपका नेक्स्ट देखें तो sin थीटा लेस देन 0, sin थीटा लेस देन होता है आपके पास थर्ड में। तो थर्ड में पहले और थर्ड में हमारा आंसर आएगा ना, पहले और थर्ड में से हमने देखना है sin थीटा लेस देन 0, sin थीटा नेगेटिव इसमें होता है और cot थीटा इसमें पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब है कि ये भी आपके पास आंसर आएगा थर्ड में। और इसी तरह नेक्स्ट देखें लास्ट क्वेश्चन cot cos थीटा लेस देन 0, cos कहां पे लेस देन 0 होता है? cos आपके पास होता है सेकंड और थर्ड में लेस देन 0, मतलब नेगेटिव होता है। इसी तरह टेंजेंट थीटा लेस देन 0, तो टेंजेंट इसमें तो पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो डियर स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 9.3 के पहले 3 क्वेश्चन किए हैं। आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने पूरी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की करनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों के पास आसानी से हर वीडियो पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।